प्रकार से अप्रैल के महीने के अंदर कोविड का संक्रमण बढ़ा है, वो भयावह भी है, चिंताजनक भी है। अभी 17 तारीख को दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली के तीनों महापौर, कमिश्नर और उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके अंदर हम सब ने ये तय किया था कि दिल्ली को बचाने के लिए हम सब टीम वर्क में काम करेंगे। और हमने दिल्ली सरकार को विश्वास दिलाया था कि हमसे जो भी दिल्ली सरकार की अपेक्षाएं हैं उन सभी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे और आगे बढ़ के काम करेंगे। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नगर निगम के द्वारा उठाए गए कदमों का भी भूरी भूरी प्रशंसा की। उसमें चाहे हिंदुरा अस्पताल को 200 बिस्तर का कोविड अस्पताल बनाने की बात हो और बात उसको ज़रूरत पड़ने पे 400 बेड तक ले जाने की बात हो, बालक राम अस्पताल को हमने 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने की बात कही थी, उसकी हमारी पूरी तैयारी थी। और जो दिल्ली में संक्रमित कूड़ा उठाने की बात है या सैनिटाइजेशन की बात है, और वीकेंड कर्फ्यू पर हमने सैनिटाइजेशन करके भी दिखाया, तो उसकी भी दिल्ली सरकार ने प्रशंसा की। और उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर के इस कोविड की लड़ाई को लड़ेंगे। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी है कि हमने सब कामों को आगे बढ़ कर के तैयार किया है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को ये बताना चाहता हूं कि नगर निगम ने से आपने जो कहा था कि हमें बेड उपलब्ध कराओ, नगर निगम ने दिल्ली सरकार को बेड उपलब्ध कराने की सारी तैयारियां कर ली है। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि आपको हम जितने भी दिल्ली में पॉली क्लिनिक्स हैं उसमें आपको छोटे मिनी हॉस्पिटल बना देने चाहिए, क्योंकि पॉली क्लिनिक्स में डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्स भी होती हैं। उसमें बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था दिल्ली सरकार कराए तो एक छोटे छोटे अस्पताल लोगों को रिहायशी क्षेत्र में मिल जाएंगे और जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो आसानी से ऑक्सीजन उनको उपलब्ध हो जाएगी और ये भागम भाग भी कहीं ना कहीं उस पर भी कंट्रोल होगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 71 विद्यालय जिनमें 1700 कमरे हैं और एक कमरे में अगर 4 बिस्तर लगाए जाए तो 6800 बेड स्कूलों में बनाए जा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में आने वाले लगभग 12 कम्युनिटी सेंटर ऐसे हैं जो कि बड़े हैं, 700 बिस्तर वहाँ लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 17 पॉली क्लिनिक्स हैं हमारे और तीनों निगम की बात करें तो 51 पॉली क्लिनिक्स हैं और एक पॉली क्लिनिक में अगर 50 बेड भी लगते हैं तो 2 से 2,500 बेड हम दिल्ली सरकार को उपलब्ध करा सकते हैं। इन सभी पॉली क्लिनिक्स को हम बड़े अस्पतालों से लिंक कर सकते हैं। अगर किसी की स्थिति क्रिटिकल होती है और उसको वेंटिलेटर की या आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है तो उनको वहाँ पे रेफ़र करके भेजा जा सकता है। लेकिन मुझे एक दुख भी है कि बालक राम अस्पताल जिसको कोविड केयर सेंटर बनाए हमें 4 दिन हो गए हैं, दिल्ली सरकार और डीडीएमए ने आज तक हमारे बालक राम अस्पताल को परमिशन नहीं दी है कि वहाँ पर हम अस्पताल शुरू कर दें। तो मेरा दिल्ली सरकार से निवेदन है कि इस समय हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ना पड़ करके मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुरंत प्रभाव से बालक राम अस्पताल को
कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए परमिट किया जाए, क्योंकि वहाँ 100 से 200 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर बन सकता है और वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। हमारा हिंदूराव अस्पताल के अंदर भी जो हमने दिल्ली सरकार को रिक्वायरमेंट भेजी है, वो सारे रिक्वायरमेंट भी जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि जो एक अस्पताल शुरू हो गया है, लोगों की सेवाओं में शुरू हो गया है, तो उसमें जो भी आपसे हमने रिक्वेस्ट की है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं दिल्ली सरकार को ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अब क्योंकि एक सप्ताह का लॉकडाउन लग गया है, कर्फ्यू लग गया है, इस सप्ताह भर में कोविड की चैन को तोड़ने के लिए नगर निगम, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, हम सैनिटाइज और ज़्यादा करेंगे, सघन अभियान चलाएंगे, ताकि कहीं भी संक्रमण सड़क पर, दीवार पर, गाड़ी पर, शटर पर है तो वो सैनिटाइजेशन से ख़त्म हो। दूसरा, जितने भी एसेंशियल सर्विस वाली जगह है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो थाना है, चाहे वो एटीएम है, चाहे वो राशन की दुकान है, चाहे वो सब्जी की दुकान है, चाहे वो परचून की दुकान है, उन सब जगह पीले पीले गोले और सफ़ेद मार्किंग का काम भी ज़ोरों से किया जाएगा, ताकि जिन लोगों को भी कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी है, वो सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े होकर उसको ले सकें। जितने भी निगम के अंतर्गत हमारे जांच केंद्र हैं जहाँ कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, लोग आसानी से टेस्ट करा सकें और लॉकडाउन में लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए भी हमने अपने जन स्वास्थ्य विभाग को कह दिया है और हमारे सभी निगम पार्षद उसमें सहयोग करेंगे। जितने भी टीका केंद्र हैं, उन टीका केंद्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगे, उसके लिए हमारे सबके प्रयास जारी है और सभी टीका केंद्रों पर लोगों को पहुंचाने का काम नगर निगम, निगम पार्षद और हम सब मिलकर करेंगे। तो मेरा आप सबके माध्यम से एक बार फिर दिल्ली सरकार से निवेदन है कि बालाकराम अस्पताल को तुरंत परमिट किया जाए और जितने मैंने आपको स्कूल, कम्युनिटी सेंटर और अन्य पॉलीक्लिनिक की मैं लिस्ट आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र के माध्यम से भेज रहा हूँ, उसमें जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए और दिल्ली की जनता को जल्द से जल्द राहत देने का प्रयास करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में हम सब एक टीम वर्क में काम करेंगे और महापौर होने के नाते मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ कि हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ना पड़ के सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कल आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक कहा गया था कि नगर निगम अपने बेड उपलब्ध नहीं करा रही। उसका मुझे बड़ा कष्ट है कि नगर निगम ने आगे बढ़ के बेड उपलब्ध कराना, अस्पताल बनाना, आइसोलेशन सेंटर बनाना, वो सारे के सारे काम जब हमने पहले से पहले और आगे से कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम संपर्क में, चीफ सेक्रेटरी के हम संपर्क में, हमारे कमिश्नर लगातार वहाँ संपर्क बनाए हुए हैं, तो फिर ये ओछी राजनीति क्यों? जो करणीय कार्य नगर निगम का वो नगर निगम करेगी, जो करणीय कार्य दिल्ली सरकार का वो दिल्ली सरकार करेगी। वो अपना काम पूरा करेंगे, हम अपना काम पूरा करेंगे और दोनों ने मिलकर अपना अपना काम पूरा कर दिया तो दिल्ली की जनता को राहत 100% मिलेगी और कोविड की लड़ाई को हम जीतेंगे। धन्यवाद।